अगर कांग्रेस के टाइम में आर्टिकल 370 आई रहती तो ये उनके लिए यूज होता। और बिल्कुल बोलेंगे प्रोपेगेंडा मूवी है भाई, जिसने कुछ करा है उसी को तो अच्छाई बुराई मिलती है, जिसने कुछ करा ही नहीं उसको क्या मिलेगा। और ये 2024 से पहले आई है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चुनाव पे इसका फर्क भी पड़ेगा। थोड़ा मोदी का किरदार वो थोड़ा एआई जनरेटेड लग रहा था, मेकअप वेकअप सही नहीं था उतना, बट ठीक है, अच्छा है। जब जिसकी सरकार है उसकी सरकार की वाहवाही में कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, उसके कारनामे तो दूसरों को तो चुल लगेगी ना। बहुत अच्छी लगी। आर्टिकल 370 पिक्चराइजेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। बिल्कुल बोलेंगे प्रोपेगेंडा मूवी है भाई, जिसने कुछ करा है उसी को तो अच्छाई बुराई मिलती है, जिसने कुछ करा ही नहीं उसको क्या मिलेगा। 70 साल से दूसरों को भी तो मौका मिला था, वो कुछ करते, इनिशिएटिव लेते तो शायद उनको भी प्रोपेगेंडा बनाने का, बोलने का मौका मिलता। लेकिन दूसरा जो कर रहा है उसके लिए तो बोला ही जाएगा ना। जब जिसकी सरकार है उसकी सरकार की वाहवाही में कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, उसके कारनामे तो दूसरों को तो चुल लगेगी ना। बहुत बेहतरीन मूवी लगी। पिछले कई सारी मूवी के बाद बहुत अच्छी लगी। जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे हो जाएगा, जिस दर्शक के लिए बनाई गई है, टारगेटेड ऑडियंस के लिए। जैसे एक थीम को लेके आज आप जानते हैं सिनेमा 2 भागों में बटा हुआ है, तो जिसको कन्वे करना चाहते हैं टारगेट ऑडियंस के लिए बेसिक 370 को उनको बताना था, जिसको बताना तो उसके लिए बेसिस मूवी लग रही। हम कह सकते हैं एजेंडा परस्यू कर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है। पॉलिटिकल मूवी है पूरी। बिल्कुल। और ये 2024 से पहले आई है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चुनाव पे इसका फर्क भी पड़ेगा। आर्टिकल 370 के बारे में ये तो पता है कि लॉ कैसे हटाया गया है, लेकिन उसके पीछे की कहानी जो है कि किस तरह से रिसर्च किया गया और क्या क्या उसमें मुश्किलात आई थी हटाने में, और उसके लिए कैसे रिसर्च किया गया, वो बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिखाया गया मूवी। प्रोपेगेंडा के आर्टिकल 370 तो हटाया गया, तो उसके मैं तो अभी उसके हिसाब से देख रहा हूँ कि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था और उसके बाद आई है, तो इसलिए अच्छी मूवी है ये। कितने स्टार देंगे मूवी को 5 में से? 3 स्टार। स्टोरी भी 370 एक आर्टिकल था, लेकिन टाइमिंग जिस समय आई है और पहले भी बन सकती थी, क्योंकि 4 साल में स्टोरी थीम अच्छी है, यमी बहुत अच्छी एक्टिंग की है और देखनी चाहिए लोगों को। 4.5। जो गंदी राजनीति करने वाली मीडिया भी है बहुत सारी, और मीडिया में भी ये जरूरी नहीं है कि सारी सही खबरें आती हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। आज किसी का भी न्यूज़पेपर, यूट्यूब चैनल, किसका मुंह बंद कर सकते हैं? कोई भी खड़ा हो सकते हैं बोलने के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, आप लाल चौक पे आप जा नहीं सकते थे। हमारी तो खुद की फैमिली कश्मीर इतनी बार अब घूम कर आई है। एक टाइम पर क्या अपने परिवार के लोग ही परमिशन देते थे कश्मीर जैसी जगह में जाने की? इजाजत ही नहीं थी। लाल चौक पे झंडा फहराना ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। नहीं, और अब सिनेमाज वगैरह देखा पहले नहीं हुआ करती थी। रीओपन हुए हैं, बहुत कम होती थी, बहुत कम होती थी और बहुत ज़्यादा रिस्की होती थी चीज़ें। होता सब कुछ है लेकिन बहुत रिस्क पर कितने लोग मर रहे हैं, कितनी सारी न्यूज़ को छुपा दिया गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अच्छी मूवी है। हाँ, मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली दिखाया कि किस तरह से हटाया है, तो ये अच्छी है। हाँ, सबको पता था ऑफकोर्स 370 के बारे में, मोड़ के नहीं दिखाया। इसमें दिखाया कि हाउ इट वाज पास्ड एंड दैट टू लीगली। तो वही थोड़ा मोदी का किरदार वो थोड़ा एआई जनरेटेड लग रहा था, मेकअप वेकअप सही नहीं था उतना, बट ठीक है, अच्छा है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे मूवी की। एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, ये बिल्कुल रियल लग रहा था एक्टिंग। जी जी, बिल्कुल पता था। ऑब्वियस ही बात है, उससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता है, बट जिनको नहीं पता है या पूरी स्टोरी का आइडिया नहीं है तो वो प्लीज़ आकर देखें, मैं ये कहूँगी, क्योंकि काफ़ी रियल है, मतलब सारी। मूवी के पक्ष में मुझे लगता है होना भी चाहिए। जो सरकारों ने कुछ अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश की और देखा, भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में एक अच्छी नीति लाने के लिए कितने प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कितनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, कितने टैक्टिक्स लगाने पड़ते हैं, ज़रूरी है। इसलिए नासूर बन गया था यार कश्मीर। देखा नहीं क्या बताया गया है कि पॉलिटिक्स किस तरह से, पॉलिटिशियंस किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आए दिन के पथराव लोगों को जीना मुश्किल कर दिया, मतलब उसको बसे भी नहीं रहने दे रहे, उजड़ भी नहीं रहा है, बस भी नहीं रहा है, गले की हड्डी बन गया है। इस चीज़ को तो मैं नहीं कहूँगी, इसलिए क्योंकि अगर कांग्रेस के टाइम में अगर आर्टिकल 370 आई रहती तो उस टाइम में फिर लोग क्या कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि फिर क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में आई है तो इसको प्रोपोगेंडा एज अ यूज़। अगर कांग्रेस के टाइम में आर्टिकल 370 आई रहती तो ये उनके लिए यूज़ होता। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने तो उस टाइम में लागू नहीं किया। अगर ये चीज़ करते तो ये तो बीजेपी गवर्नमेंट, इससे काफ़ी टेरर तो एक कम हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि अभी भी पूरा ये नहीं कहेंगे कि पूरा कम हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, बट हाँ काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो मैं यही कहूँगी कि इससे और लोगों को एजुकेशन में, जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर, और मेडिकल कॉलेजेस हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, तो इससे क्या उनको और आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आउट ऑफ 5? 5 भी मैं देना चाहूँगी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे होता ना कि कैरेक्टर में थी बिल्कुल बंदी,
जान डाल दी उन्होंने फिल्म में, बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया है और आगे एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है उनका बॉलीवुड में। अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर ये भी कह सकते हैं उनको देखकर कि शादी के बाद करियर खत्म नहीं होता, हो सकता है शुरुआत ही होती है। आउट ऑफ 5 4 स्टार।